का साथी उसे बताता है कि मेलिफिसेंट, तुम इन्हीं की औलाद में से हो, तुम आखिरी पावरफुल और अच्छी परी बची हो। वो आदमी मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम बहुत पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगी जिससे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर परी बन जाओगी। लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी पार नहीं कर पाई और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है, उससे प्यार किया है और इसके लिए बहुत करेज चाहिए कि आप किसी को दिल से माफ कर दें। और जो किसी को दिल से माफ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने उसे हमेशा प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ चुप रहती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपनी ढकी छुपी बातों से काफी टॉर्चर करने लगती है और प्रिंसेस अरोरा को ये फील भी होने लगता है। तो वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लगने लगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर, वो उससे कुछ डस्ट तैयार कर लेता है जिसे बताता है कि इससे परियां मर सकती हैं और ये मैंने मेलिफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। उसे देख के क्वीन काफी खुश होती है। उसके पास एक छोटी सी फेरी भी होती है और जैसे ही वो पाउडर उस पर डालता है तो वो फेरी मर जाती है। क्वीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि ये पाउडर तभी और ज्यादा बन सकता है जब आप मुझे वो ग्लोइंग फ्लावर्स और ज्यादा ला के दें। तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर्स देती है कि जल्दी जाओ और वो फ्लावर्स फौरन से इकट्ठे करके लाओ। और जैसे ही उसके आदमी उधर पहुंचते हैं वो फ्लावर्स लेने के लिए, तो मेलिफिसेंट को खबर हो जाती है और वो भी वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसके सोल्जर सारे फ्लावर्स उतार चुके थे और मेलिफिसेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। बस वो बहुत उदास थी क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ था। वो सोल्जर्स मेलिफिसेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। मेलिफिसेंट भी एक शील्ड बना लेती है जिससे वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट बोरा के साथी को केव तक लाती है तो तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो चुके होते हैं और जंगल की सारी क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट का कौवा, जो कि इंसानी शक्ल में ही होता है, वो अंदर जाने लगता है तो उसे रोक लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि कोई और फ्लावर नहीं, उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। उसे देख के काफी हैरानी होती है कि क्वीन ने क्यों भिजवाया है मेरे लिए। वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था और वो जाते जाते उसे स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है। उसे वो सारे विजन्स आने लगते हैं कि कर्ज क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे ले जाया जा रहा है। वो वहाँ पर देखती है कि दो फेरीज भी कैद हैं, वही क्रिएचर्स जिसे उस आदमी ने कैद किया था। वो उनको छुड़ाने ही लगती है लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि मेरा किंगडम पहले उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सब क्रिएचर्स और मेलिफिसेंट के एंसेस्टर्स ने, यानी उसके बड़ों ने मिलकर मेरे किंगडम को नुकसान पहुंचा दिया और मेरे फादर मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई भी वहाँ सुलह करने के लिए गया तो उस जंगल के क्रिएचर्स ने मेरे भाई को भी मार दिया और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे किंग से शादी करना पड़ी, जो कि अब मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है। और फिर उन क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर उन पर वही पाउडर छिड़का जाता है जो कि उस आदमी ने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स बेचारे वीक होने लगते हैं। जिस रूम में अरोरा होती है वहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस होता है और वो उसे फाड़ कर काफी लंबी सी रस्सी में बदल देती है और कैसल से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और प्रिंसेस अरोरा खुद को रूम में ही बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का कौवा भी, जो कि इंसानी रूप में ही होता है, कैसल के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे ये सब कुछ नहीं पता होता। अब क्वीन अपने कैसल की छत पर होती है और वो इस जंगल की तरफ काफी बॉम्ब्स फेंक रही होती है। दूसरी तरफ बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ अरोरा मौका पाके उसी ड्रेस से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में, जहाँ पे प्रिंस फिलिप भी होता है। वो उसे सब कुछ बताती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया और मेलिफिसेंट ने आपके फादर को कर्ज नहीं दिया बल्कि आपकी मदर ने ही दिया है। जिसे सुनकर
प्रिंस फिलिप काफी हैरान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन उन पर मुसलसल आगे से अटैक कर रहे होते हैं किंगडम वाले, और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट का वही कौवा दिखाई देता है जो कि इंसान ही बना हुआ था। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ की चर्च का दरवाजा खोलना होगा, और वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं। वहाँ पर जाकर वो सारे क्रिएचर्स को बचा लेते हैं, और वहाँ पर मौजूद छोटी छोटी फेरीज उन सुराखों में फूल भर देती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था, और अब वो डस्ट पाउडर वहाँ से बाहर नहीं निकलता और ना ही किसी